शांति। आज 22 अगस्त 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम उठते बैठते सब कुछ करते, चुप रहो। बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। इसमें गीत कविता आदि की भी दरकार नहीं है। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप को लिबरेटर कहने से कौन सी एक बात सिद्ध हो जाती है? उत्तर, जब बाप दुखों से अथवा 5 विकारों से लिबरेट करने वाला है तो जरूर उसमें फंसाने वाला कोई दूसरा होगा। लिबरेटर कभी फंसा नहीं सकता। उसको कहा जाता है दुख हरता सुख करता, तो वह कभी किसी को दुख कैसे दे सकते? जब बच्चे दुखी होते हैं तब उस बाप को याद करते हैं। दुख देने वाला है रावण। रावण माया श्रापित करती, बाप आते हैं वर्षा देने। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान बरसात है। ओम शांति। इस ज्ञान मार्ग में गीतों, कविताओं, डायलॉगों आदि की जरूरत नहीं है। यह सब भक्ति मार्ग में चलता है। यहाँ तो है समझ की बातें। हर बात बुद्धि से समझना है और है भी बहुत सहज। यानी ये ज्ञान बहुत सहज है। एक भी पॉइंट से मनुष्य पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। गीत सुनने की व कविता बनाने की कोई जरूरत नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहना है, धंधा दोरी करना है। बाप कहते हैं वह सब करते, तुम मेरे से वर्षा कैसे ले सकते हो? वह समझाते हैं उठते बैठते सब कुछ करते चुप रहना है। अंदर में विचार चलता रहे। बाप ने समझाया है, बात बिल्कुल सहज है समझने की। नई दुनिया को पुरानी दुनिया होने में समय लगता है, फिर पुराने से नई बनने में इतना समय नहीं लगता है। नए से पुरानी होने में समय लगता है, पुराने से नई बनने में इतना समय नहीं लगता है। बच्चों को समझाया गया है, बाप नई सृष्टि रचते हैं, फिर पुरानी होती है। सुख और दुख की दुनिया बनी हुई जरूर है, परंतु सुख कौन देते हैं, दुख कौन देते हैं, यह किसको पता नहीं है। बनी बनाई भी जरूर है। इस चक्र से हम निकल नहीं सकते। उसको कहा जाता है ड्रामा। नाटक के बदले ड्रामा कहना अच्छा लगता है। नाटक जो होता है उसमें बदल सदल हो सकती है। कोई को भी निकाल सकते हैं, कोई को ऐड कर सकते हैं। आगे नाटक थे, बाइस्कोप तो अब निकले हैं। बाइस्कोप में जो फिल्म शूट हुई वही रिपीट होगी। यह बाइस्कोप निकाला है इस ज्ञान को भी इस द्वारा पूरा समझने के लिए। इतनी गुह्य बात बाबा ने समझाई कि ड्रामा के अंदर ये बाइस्कोप भी निकाला गया है ताकि इस ज्ञान को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो बाबा कहे इस ज्ञान को भी इस द्वारा पूरा समझने के लिए नाटक में फर्क हो जाता है, बाइस्कोप में फर्क नहीं हो सकता। यह एक स्टोरी है, नई पावन दुनिया और पुरानी पतित दुनिया की। सिर्फ मनुष्य को यह पता नहीं है कि ड्रामा की आयु कितनी है। बहुत लंबी चौड़ी आयु दे दी है। मनुष्य तो कुछ भी समझ नहीं सकते। नई दुनिया में कितने समझदार, धनवान, पवित्र थे, सर्वगुण संपन्न थे,
बाबा आज ऐसे क्यों समझा रहे हैं? क्यों समझा रहे हैं कि बच्चे भी जाकर ऐसे भाषण करें। भारत की पहले पहले महिमा करनी चाहिए। भारत को ऐसा किसने बनाया? वह भी महिमा निकलेगी परम पिता परमात्मा की, जिसको सब याद करते हैं। याद क्यों करते हैं? क्योंकि पुरानी दुनिया में दुख बहुत है। दुख देने वाले 5 विकार ही है। सतयुग त्रेता को सुखधाम कहा जाता है। वह है ही ईश्वरीय स्थापना। यह फिर है आसुरी स्थापना, जिसमें मनुष्य 5 विकारों में फंस पड़ते। समझते भी है, बाप ही लिबरेट करते हैं। जो लिबरेटर है वह फंसाने वाला थोड़ी होगा। उनका नाम ही है दुख हरता सुख करता। उनके लिए हम दुख करता कह नहीं सकते। ये किसको पता नहीं है कि यह दुख देने वाले 5 विकार ही है, जिससे ही बाप आकर छुड़ाते हैं। बड़ी समझ की बात है। सारी दुनिया में इस समय रावण राज्य है। सिर्फ लंका की बात नहीं है। मनुष्य के अपने अपने विचार है। जिसको बुद्धि में जो आया वह लिख देंगे। वैसे ही ये शास्त्र है। अपना अपना शास्त्र बना देते हैं। मनुष्य को कुछ पता नहीं है। भगवान वाच, यह वेद शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तप आदि करना, जो कुछ तुम करते आए हो वह सब उतरती कला के हैं। जो कुछ तुमने बनाया है वह अपने को गिराने के लिए। तुमको मत मिलती ही है गिरने की, क्योंकि है ही उतरती कला। पावन दुनिया थी, अब पतित दुनिया है। आधा कल्प है नई दुनिया, आधा कल्प है पुरानी दुनिया। जैसे 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे बाद दिन पूरा हो फिर रात होती है। वैसे यह ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई जाती है। विष्णु का दिन रात नहीं कहेंगे। ये कितनी गुह्य बातें हैं, सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। बाप समझाते हैं, अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान में जाना है। अभी अर्जुन अपनी बादशाही थोड़ी स्थापन हुई है। बाप कितना सहज बच्चों को समझाते रहते हैं। सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह बातें भी तुम अबलाएं ही समझ सकती हो। नई दुनिया और पुरानी दुनिया। नई दुनिया को रचने वाला बाप है। नई दुनिया स्वर्ग थी, फिर नरक किसने बनाया? रावण ने। रावण कौन है? यह राज भी तुमको समझाया है। कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं समझ सकते। वह तो कह देते जगत मिथ्या है। विद्वान पंडित क्या कहते? जगत मिथ्या है, सब कुछ कल्पना है। तुम समझा सकते हो, अगर जगत बना ही नहीं है तो तुम बैठे कहाँ हो? यह जो वर्ल्ड रिपीट होती है उसकी पूरी नॉलेज चाहिए ना। नॉलेज न होने के कारण कह देते हैं सब कुछ मिथ्या है। जिसने जो सुनाया सो सत। तुम तो एक बात में ही खुश होते हो। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बाप ने तो आधा कल्प का वर्षा दिया है, फिर रावण से हराया है। यह खेल बना हुआ है। तुम बच्चे जानते हो, हम अभी ईश्वर के बने हैं और उनकी श्रीमत पर चल पड़े हैं। बाबा कहे, अभी हम ईश्वर के बने हैं और उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं। ये चित्र तो बड़े अच्छे हैं। सबके पास बड़े चित्र होने चाहिए।
बड़े चित्रों पर समझाना अच्छा होता है। चक्र सामने खड़ा है, संगम युग भी सामने लगा हुआ है। कलयुग है काला पतित, उनमें लोहे की खाद पड़ने से काले हो गए। भारत कितना गोल्डन एज था, अब फिर इनको आयरन एज से चेंज होना है। उनकी स्थापना, इनका विनाश। सतयुग की स्थापना, आयरन एज का विनाश होना चाहिए। गाया भी जाता है, परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति है। त्रिमूर्ति का अर्थ भी कोई समझते नहीं है। रोड पर भी त्रिमूर्ति नाम रखे हुए हैं। वास्तव में त्रिमूर्ति है ब्रह्मा विष्णु शंकर। वास्तव में त्रिमूर्ति है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ये तीनों देवताएं हैं अलग अलग। इन सबसे ऊंचते ऊंच है परम पिता परमात्मा शिव। करण करावनहार, उनको गुम कर दिया है। देवताओं से भी ऊपर तो वह निराकार भगवान ही है। जैसे बाप निराकार है, वैसे हम आत्माएं भी निराकार है। हम यहाँ आए हैं पाठ बजाने। लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी थी, एक दो के पिछाड़ी राज्य करते आए हैं, तो स्वर्ग की महिमा सुनानी पड़े। भारत कितना धनवान था, प्यूरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी थी, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती थी। नई दुनिया थी, बाप ने ही नई दुनिया रची थी। बाप 16 कला बनाते हैं, कहते हैं बच्चे मन मना भव, माम एकम याद करो। यह है भगवान वाच। उनको पतित पावन कहा जाता है। श्री कृष्ण को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। फिर गीता में श्री कृष्ण का नाम क्यों डाला है? कोई द्वारा साक्षात्कार हुआ, कहेंगे बस ये श्री कृष्ण का रूप है। दुनिया में तो अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। किसी में भाव बैठ जाता है, फिर उनका लॉकेट बनाए गले में डाल देते हैं। गुरु का लॉकेट पहन गुरु को याद करते हैं। बस ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर तो गुरु और ईश्वर में फर्क ही नहीं रहा। ऐसे ढेर है। बाप ने तुम बच्चों को पुरानी दुनिया और नई दुनिया का राज भी समझाया है। बाप बैठ नई दुनिया रचते हैं। अभी सब बाप को बुलाते रहते हैं, आकर पावन दुनिया स्थापन करो या हमको पावन बनाए ले चलो। धाम है दो, निर्वाण धाम और सुख धाम। सन्यासी तो मुक्ति के लिए नॉलेज देते हैं, जीवन मुक्ति के लिए दे नहीं सकते। तुम देवी देवता धर्म वाले हो, जो पुजारी बने हो, फिर पूज्य बनना है। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है, उनकी महिमा होती है। कुमार कुमारी की ही महिमा होती है। क्यों? क्योंकि पवित्र है ना। नहीं तो श्री कृष्ण से राधे की महिमा ज्यादा होनी चाहिए, परंतु ये किसको मालूम नहीं। पहले राधे फिर कृष्ण क्यों? कहते हैं राधे कृष्ण। कृष्ण राधे मुश्किल कोई कहेंगे। समझते हैं बच्चा वर्षे का हकदार बनते हैं, इसलिए श्री कृष्ण की महिमा जास्ती है। वैसे राधे कृष्ण है, लेकिन फिर भी कृष्ण की महिमा क्यों? क्योंकि बाबा कहे दुनिया में ये समझते हैं कि बच्चा वर्षे का हकदार है, इसलिए श्री कृष्ण की महिमा जास्ती है। यहां तुम सब हो बच्चे। बाप कहते हैं जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अपने लिए ही ऊंच पद पाएंगे। कल्प कल्पांतर के लिए बाप आत्माओं से बात कर रहे हैं। पुरुषार्थ से तुम ऊंच पद पा सकते हो।
विलायत में बच्ची पैदा होती है तो खुशी मनाते हैं। यहाँ बच्चा पैदा हो तो खुश होते हैं। हर एक की रस्म अपनी अपनी है। तो बच्चों की बुद्धि में अब बैठा है, क्या बैठा है कि बाप वर्षा देते हैं, फिर श्राप माया देती है। वह गॉड फादर स्वर्ग का रचयिता है। श्री कृष्ण के लिए कभी कह न सके। परमात्मा ही नरक को स्वर्ग बनाते हैं। सहज ज्ञान और योग वही सिखलाते हैं। ऐसे ऐसे भाषण तुम कर सकते हो। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल खंडन कर दिया है। गीता का भगवान निराकार परमात्मा है, न कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो रचना है, उनको भी वर्षा बाप से मिला। वह कैसे? आओ तो समझाए। कोई भी बात उठाकर उन पर समझाने लग जाओ। पुरानी दुनिया नई दुनिया पर समझाने से उसमें सब आ जाता है। अभी अनेक धर्म है, उनके बीच आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। कितना समझाया जाता है, इन 5 विकारों को छोड़ो, घर में भी किस पर क्रोध नहीं करो। ख्यालात आने चाहिए, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख फिर और करेंगे। मैं विकारी बनूंगा तो मुझे देख और भी विकारी बनेंगे। बाप फरमान करते हैं, अब पवित्र बनो, स्त्री को भी पवित्र बनाओ, कोई पर क्रोध मत करो। तुमको देख वह भी करने लग पड़ेंगे। मेल तो रचयिता है, तो स्त्री को भी समझाना चाहिए। फिर अगर तकदीर में ही नहीं होगा तो क्या कर सकेंगे? समझाना है कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप समझाते हैं, तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं? पहले तुम सतो प्रधान पावन थे, फिर रजो तमो बने। बाबा कहे फिर रजो तमो बने हो, अब फिर तुम मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। गीता के वर्जन्स ही भगवान कह रहे हैं। गीता के वर्जन्स ही भगवान कह रहे हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से उनकी सारी जीवन कहानी खत्म हो जाती है। समझाने की भी हिम्मत चाहिए। बाबा समझाते रहते हैं, बहुत बच्चे समझते हैं, हम तो शिव बाबा को ही मानते हैं, उनसे ही कल्याण होना है। भूल करते हैं तो बाबा इशारा देते हैं, परंतु कई बच्चे लून पानी हो जाते हैं। लून पानी थोड़ी बनना है। समझाया जाता है कि ऐसे नहीं करो। कोई तो ऐसे हैं जो 1-2 का रिगार्ड भी नहीं रखते हैं। अपने से बड़ों को भी तुम करके बात करते हैं। सेंसिबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। फलाना सेंटर खुला है, हम उन पर जाकर सर्विस करें। बिगर कहे जो करे सो देवता, कहने से करे वह मनुष्य, कहने से भी न करे तो डैश डैश डैश। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सदा यह बात याद रखना है कि जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लग पड़ेंगे। इसीलिए कभी भी श्रीमत के विपरीत विकारों के वश हो
कोई भी कर्म नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, सर्विस का शौक रखना है, बिगर कहे सेवा में लग जाना है, कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, एवर रेडी बन, हर परीक्षा में रूहानी मौज का अनुभव करने वाली विशेष आत्मा भव। एवर रेडी बन, हर परीक्षा में रूहानी मौज का अनुभव करने वाली विशेष आत्मा भव। संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है, इसलिए सदा मौज में रहो, कभी भी मूंझना नहीं। कोई भी परिस्थिति या परीक्षा में थोड़े समय के लिए भी मूंझ हुई और उसी घड़ी अंतिम घड़ी आ जाए तो अंत मते सुगति क्या होगी। इसलिए सदा एवर रेडी रहो। कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप नहीं बने। सदा यह स्मृति रहे कि मैं दुनिया में सबसे वैल्यूएबल विशेष आत्मा हूं। मेरा हर संकल्प, बोल और कर्म विशेष हो, एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए। आज का स्लोगन है, श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो तो विकर्मों का खाता स्वतः समाप्त हो जाएगा। श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो तो विकर्मों का खाता स्वतः समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.